लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के कितने टाइप्स है और कौन कौन से हैं। तो हमारे पास फंक्शन के टोटल 3 टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स है? 3 टाइप। पहला टाइप हमारे पास क्या है? वन वन फंक्शन। सेकेंड टाइप है हमारे पास मैनी वन फंक्शन, और थर्ड टाइप है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। अब ये सारे फंक्शंस है क्या? तो हमें पता है कि हमारे पास कितने सेट है? 2 सेट, एक सेट A और एक सेट B। ये 2 सेट है, दोनों सेट में क्या प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब वन वन फंक्शन कब होगा? कि जब तुम्हारे पास सेट A में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल लिया, और सेट B में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है जैसे कि 5 6 7 8। अब हमें पता है कि फंक्शन किसे बोलेंगे? कि जब ये 2 सेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि तुम्हारा ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? fx इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? fx इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये एक रूल आ गया, ये 2 सेट के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब तुम सेट A की वैल्यू इसमें पुट करते हो तो तुम्हारा आंसर जो आता है वो किस में देखने को मिलता है? सेट B में। तो अगर 1 प्लस 4 करे तो इसका आंसर क्या आता है? 5। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो आंसर क्या आएगा? 6। 3 रखूँ तो 7 और 4 रखूँ तो 8। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा पहला सेट, उसके जितने एलिमेंट्स तुमने पुट किया और उसके जो आंसर्स है वो सब क्या है? डिफरेंट आंसर है। और वो डिफरेंट आंसर तुम्हें किस में देखने को मिल रहा है? सेट B में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेट A, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका एक यूनिक इमेज बन रहा है। यूनिक यानी सबका एक डिफरेंट इमेज, अलग अलग इमेज बन रहा है। तो उस टाइप के फंक्शन को क्या कहा जाएगा? वन वन फंक्शन। यानी हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन है। क्लियर हुआ ये? तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या है? कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके एक यूनिक इमेज बनेगा, यानी सबका एक अलग इमेज बनेगा। किसमें देखने को मिलता है? कोडोमेन, यानी कि सेट B में। अब नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा कि तुम्हारे पास जो सेट A है और जो सेट B है, अब कुछ आंसर्स तुम्हें क्या मिलेंगे? सिमिलर मिलेंगे। जैसे कि -1 1 0, -2 -1 1 एंड 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते ये, ठीक है, 2 नेगेटिव ले लेते, 1 0 ले लेते, 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लेते। अब इसका आंसर इसमें 2 and 5 दिया है, फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, ऐसा कोई फंक्शन दिया है जिसमें तुम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो -2 भी पुट करने पे 2 आ रहा है और 2 भी पुट करने पे 2 ही आ रहा है। -1 को पुट कर रहे हो तो भी 5 आएगा और 1 को पुट करोगे तो भी 5 आएगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारे 2 एलिमेंट्स, यानी सेट A में 2 एलिमेंट, उसका क्या बन रहा है? कॉमन इमेज बन रहा है। तो जब कॉमन इमेज बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्या ले लिया? fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब तुम्हारे पास सेट A है, सेट B है, -1 -2 1 और 2, और हमारे पास क्या है? fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का भी स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो इसके 2 एलिमेंट का कॉमन इमेज बना सेट B में। सिमिलरली -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 2 का स्क्वायर 4। अगेन 2 एलिमेंट के कॉमन इमेज बन रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास डोमेन में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उस एलिमेंट का कुछ एलिमेंट, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उसका कॉमन इमेज बनेगा, तो उस टाइम पे तुम क्या बोलोगे? कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? तीसरा हमारा टाइप है जिसमें तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स से डोमेन में सबका कॉमन इमेज बनेगा। इसमें क्या था? कुछ का कॉमन बन रहा है, कुछ का अलग भी बन रहा है। जैसे कि इसका 1 बना, इसका 4 बना, तो कुछ कॉमन है, कुछ अलग भी है। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है कि सबका ही
कॉमन इमेज बनता है, जैसे कि सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। अब सेट ए में जो भी आएगा -1, 0, 1, 2 कुछ भी आए तो उसका आंसर जो है वो 5 ही आ रहा है, तो सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो 3 टाइप के फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है कि तुम्हारे डोमेन के जितने एलिमेंट्स है सबके डिफरेंट इमेजेस क्रिएट होंगे, यानी सबका आंसर अलग अलग आएगा, तो 1 1 फंक्शन। मैनी 1 फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ का सेम आंसर आएगा, कुछ का अलग आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी 1 फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब क्या है, डोमेन के सारे एलिमेंट के सेम आंसर ही आएंगे, तो वो हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। चलो सम के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सम हमें क्या दिया है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। पहले सेट में तुम्हें क्या दिया है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स दिए, दूसरे सेट में क्या दिया है, 4 5 6। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमेन है, जो ये एरो से पहले दिया है, तो यानी f इज द फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो A हमारा क्या है, डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डोमेन, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि वो हमारा क्या है, ए है ना डोमेन, तो 1 2 3 आ गया। अब अगर हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है वो किस टाइप का फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, ये डोमेन की वैल्यू किस में पुट करना होगा, फंक्शन में। तो फंक्शन हमें क्या दिया है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 3, तो पहले 1 पुट करके देख लेते हैं, तो 1 प्लस 3 क्या आएगा, 4, फिर 2 पुट किया तो हमने 2 प्लस 3 5, उसके बाद 3 पुट किया, 3 प्लस 3 6, यानी ये जितने भी एलिमेंट्स तुमने इसमें पुट किया सबका आंसर क्या है, अलग अलग है, सबकी इमेज अलग अलग बन रही है, और वो जो अलग इमेज है तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इस बार A में हमें क्या दिया है, -2 -1 1 एंड 2, तो ये पहले दिया है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, डोमेन, ठीक है। अभी तुम्हें क्या दिया है, फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x² प्लस 1। अब ये पुट करके चेक कर लेते हैं कि किस टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या पुट करोगे, -2, तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 + 1 5। उसके बाद पुट किया हमने -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 + 1 2। उसके बाद क्या दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, अगेन 1 + 1 2, और लास्ट क्या दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 + 1 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट -2 और 2 दोनों का सेम इमेज बन रहा है, और भी दो एलिमेंट है जिसका भी सेम इमेज बन रहा है, तो ये कौन से टाइप का फंक्शन हुआ, मैनी 1 फंक्शन। चलो एक तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। A सेट में दिया है 1 2 4, B में क्या दिया है 100, और fx दिया है तुम्हें 100। अब इसमें डोमेन क्या है, अगेन जो पहले वाला है यानी A, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, डोमेन। अब हमारा जो फंक्शन है उसमें पुट करते हैं, तो fx तुम्हें क्या दिया है यहाँ पे 100, सबसे पहले क्या पुट करना है 1, तो f1 तुम्हारा क्या होगा 100 ही होगा। यहाँ पे कहीं पे x दिख रहा है नहीं ना, तो 100 ही हुआ आंसर। f2 पुट करोगे तो भी 100 ही होगा, f4 निकालोगे तो भी 100 ही होगा, तो सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो क्लियर हो गया टाइप ऑफ फंक्शन। चलो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इक्वल फंक्शन। क्या है, इक्वल फंक्शन। तो इक्वल फंक्शन के लिए तुम्हारे पास दो फंक्शंस दिए गए होंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक fx दिया है और एक gx दिया है, तो तुम्हारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है। अब वो दोनों फंक्शन को तुम इक्वल फंक्शन कब कह सकते हो, तो उसके दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों के क्या होने चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों फंक्शन जो होंगे उसका क्या सेम होना चाहिए, डोमेन। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का रेंज सेम होना चाहिए। रेंज क्या होता है, डोमेन की वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आता है, तो वो आंसर भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों का अगर डोमेन सेम है, दोनों का रेंज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो दो फंक्शन आपस में क्या है, इक्वल फंक्शन।
अगर दोनों का डोमेन अलग हुआ तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम क्या बोल देंगे, इक्वल फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन सेम है पर रेंज अलग आ रहा है तो फिर भी हम क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो एक सम के थ्रू समझते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। A तुम्हें क्या दिया है 1 3, B सेट में क्या दिया है 1 4 9 6, और पहला फंक्शन तुम्हारा क्या है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पे लिख देते हैं fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमें फर्स्ट फंक्शन दिया है। सेकंड तुम्हें क्या दिया है, g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। A तुम्हें दे दिया है, B तुम्हें दे दिया, और दूसरा फंक्शन तुम्हें क्या दिया है, gx इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। चेक द इक्वालिटी ऑफ द फंक्शन f एंड g, यानी ये दो फंक्शंस की इक्वालिटी चेक करना है कि ये दो फंक्शंस इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि डोमेन सेम है या नहीं है। तो पहले वाले यहाँ पे नोटेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि डोमेन क्या है a, और g फंक्शन का भी डोमेन क्या है a, दोनों का डोमेन सेम है। उस डोमेन में एलिमेंट्स भी देख लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे भी 1 3 है, तो दोनों डोमेन सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम लिख देते हैं both the functions are defined on same domain। दोनों का डोमेन क्या है सेम, और वो डोमेन क्या है A, और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 3, तो दोनों फंक्शंस का डोमेन क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या नेक्स्ट कंडीशन क्या था, रेंज। नेक्स्ट कंडीशन क्या था, रेंज। तो अभी रेंज हमें फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। तो 1 3 ये डोमेन की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। f1 1 का स्क्वायर 1, f3 3 का स्क्वायर 9। तो इसका तुम्हें रेंज क्या मिला, रेंज ऑफ द फंक्शन 1 9 मिला। यहाँ पे पुट करके देखते हैं, g1 4 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, सेम आया ना। चलो एक और पुट करके देखते हैं, g3 4 3 माइनस 3 12 माइनस 3 9, वो भी सेम आ गया। तो यानी कि तुम्हारा जो रेंज ऑफ द फंक्शन g है वो भी क्या है 1 9। तो दोनों का रेंज भी सेम है, तो दोनों सेम हो गया, डोमेन भी सेम था, रेंज भी सेम आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, f एंड g आर इक्वल फंक्शंस। ठीक है, तो इक्वल फंक्शंस भी क्लियर हो गया। अगर इसमें एक भी आंसर सेम नहीं आता, रेंज सेम नहीं आता, तो हम क्या बोल देते हैं, f एंड g आर नॉट इक्वल फंक्शन। पर सेम आया तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शंस हैं। तो तुम्हें सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर टाइप ऑफ फंक्शंस, देन इक्वालिटी ऑफ द फंक्शंस। तो ये 5 ही मेजर टॉपिक्स थे इस चैप्टर में जो कि हमने कवर कर लिए। थैंक यू।